चंबा ने भी असेंबली में स्टेटमेंट दिया है, रेस्टोरेशन एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल। ऐसा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंदर हाउस में कहा है, डेथ टोल है, जो डेथ हुई हैं वो तो 16 के करीब जो है श्रद्धालु हैं, उनकी डेथ हुई है, जिसमें 4 आज हैं, 12 पहले की हैं, और जो आज ट्रेस हुई है 4। और कुल मिला के मतलब 24, 25, 26, 27 जब भारी बारिश हुई और चंबा जिला पर विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के सभी हिस्सों पर, उस दिन क्योंकि चंबा में मनी महेश यात्रा भी हो रही थी, तो जो नुकसान सारे हिमाचल प्रदेश में हुआ, चंबा इसलिए फोकस में ज़्यादा आया क्योंकि मनी महेश की यात्रा भी उसी दौरान होती है और कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व था वो तो हो चुका था, लेकिन राधा अष्टमी लास्ट है। तो लगभग तब भरमौर के अंदर लगभग 15,000 श्रद्धालु जो थे वहाँ पर जो थे वो भरमौर में जो इकट्ठे हो चुके थे, जिसमें कुछ ट्रैक में थे। सो कोई 9,500 के करीब लोग जो है वो हड़सर से पैदल ट्रैक है, ऊपर धनशो है, फिर गौरी कुंड है, फिर उसके बाद आखिरी पॉइंट जो है मनी महेश जी का, वहाँ पहुँचते हैं। तो उस ट्रैक में बहुत सारे जो है श्रद्धालु भी थे और फिर वहाँ पर लंगर वगैरह भी लगते हैं, तो दूसरी हेल्थ की कैंप्स वगैरह हैं, सारे कुल मिलाकर 9,500। और जब ये फिर जब राहत कार्य शुरू हुए तो 6,000 पहले से जो स्नान करके आ गए थे वापस, वो भरमौर में थे, तो लगभग 15,000 ये लोग थे, 14,500-15,000, जिनको फिर रेस्क्यू करना शुरू किया। तो 29, 30 और 31 को कुल मिलाकर 12,500 लोगों को जो है सरकारी बसों के माध्यम से, प्राइवेट बसेस के माध्यम से, छोटी गाड़ियों की बसेस के माध्यम से, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जो है वहाँ से एवैक्यूएट किया गया। मैं भी जब मौके पर था तो दर्जनों बसें जो थी, सैकड़ों बसें वहाँ से मैंने भी जाते रास्ते में देखी, तो 12,000 के करीब एवैक्यूएट हुए। अब कुछ लोग जो है श्रद्धालु जो जिनकी 60 प्लस हैं, 55 प्लस हैं, कुछ बीमारी की वजह से चल नहीं सकते हैं, वो श्रद्धालु भरमौर में हैं। और उसके साथ साथ जो लंगर कमेटियां हैं, दूसरे हेल्थ सर्विसेज वाले हैं या अन्य जो एजेंसीज हैं सोशल सर्विसेज वाले, वो कुल मिला के ये 1,000-15,000 के करीब सारे लोग होंगे, जिसमें श्रद्धालु भी हैं और ये सारे लोग हैं। लेकिन अभी रात को फिर भारी बारिश भरमौर में हुई और भरमौर की जो रोड कनेक्टिविटी है वो कई जगह डिसरप्टेड है। लगभग 13-14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, 3, 4, 5, 6 जगह वो डिसरप्टेड है। तो उम्मीद ये है, मतलब जो मेरी बात हुई है वहाँ प्रशासन के अधिकारियों के साथ, लगभग जो है बड़े मशीनरी डिप्लॉयड है, एडिशनल जो हमारे एससीज हैं, एक्शंस हैं, एसडीओज हैं, अन्य स्थानों से वहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं ताकि जल्दी से रेस्टोरेशन का काम हो। मशीनरी भी अतिरिक्त डिप्लॉय की है। बावजूद इसके भी 5 से 7 दिन कम से कम समय लगेगा। अगर बारिश थमी तो कुल मिला के ये 10 से 12 दिन भी जा सकता है, जब भरमौर चंबा से कनेक्ट होगा। चंबा तो ऑलरेडी कनेक्टेड है विद पठानकोट, विद रेस्ट ऑफ द एरियाज। तो ये स्थिति है और लगभग मिलाकर जो है ये 1,100 करोड़ का नुकसान चंबा जिला में सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को हुआ है। लगभग जो है 100 से ज़्यादा मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और लगभग इससे डबल जो है वो रहने के काबिल नहीं रहे और लगभग 500-400 के करीब जो गौशालाएं हैं विभिन्न हिस्सों में जो है, नॉट ओनली भरमौर एंड होली बट इन द रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट चंबा ऑल्सो, तीसरा ऑल्सो, सलूनी ऑल्सो, भटियात ऑल्सो, चौड़ी ऑल्सो, तो डलहौजी ऑल्सो, तो वो जो है लोगों का नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर लगभग 1,100 करोड़ रुपए का नुकसान जो है इस भारी बरसात और आपदा की वजह से चंबा जिला में हुआ है। और प्रशासन
अपनी सतर्कता से काम तो कर रहा है। मैं भी गया मौके पर, मैंने देखा है अभी बहुत सारी जो लिंक रोड्स हैं हमारे, जो सब तहसील हेडक्वार्टर को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो अभी अवरुद्ध हैं, और मुझे लगता है हफ्ता मिनिमम लगेगा अगर मौसम क्लियर हो गया तो। मैं भी कुछ जगह जो है मुझे भी पैदल जाना पड़ा, रास्ता ठीक नहीं था। तो ये सारी जो टोटल जो राहत कार्य हैं उसमें समय तो लग सकता है, क्योंकि अगर बरसात रुक गई तब तो अच्छा है, नहीं रुकेगी तो कुछ समय और लग सकता है, लेकिन सतर्कता के साथ काम हो रहा है। सर, एक सिचुएशन जिसके बारे में आपने जानकारी दी, दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि हिमाचल प्रदेश में इसी आपदा के चलते बहुत सारे लोग लैंडलेस हो चुके हैं। तो अब इन लोगों को किस तरीके से रिहैबिलिटेट करेंगे, क्योंकि एफसीए जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मेरा संयोगवश मैं जब बनीखेत में था और शाम को जब मैं अपना दौरा टर्मिनेट कर रहा लगभग 8 बजे के करीब, तो वहाँ पर मेरी एमपी साहब से भी मुलाकात हुई, डॉक्टर भारद्वाज जी से, राजीव भारद्वाज जी से, जो वो और DS ठाकुर साहब थे जो रेस्ट हाउस आए, उनको पता लगा कि मैं रेस्ट हाउस हूँ। तो मैंने विशेष रूप से इसका जिक्र किया कि हिमाचल, हमने तो यहाँ पर जो है नेशनल डिजास्टर की बात कह दी, और दोनों दलों के सहयोग से प्रस्ताव भी पास हो गया, जिसको आदरणीय शांता कुमार जी भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करके जो है इसको जो है उस तरीके से देखा जाए, उस तरीके से राहत कार्य जो है सारे जिले और प्रदेश में किए जाएं। और हमने उनसे कहा है, क्योंकि अब तो पार्लियामेंट का सेशन तो ओवर हो गया, कि जब तक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट या अन्य कोई प्रावधान, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत तो नहीं कर सकेंगे, जब तक इस कानून में नहीं होता तब तक, क्योंकि मैं जहाँ गया था वहाँ वही समस्या है कि ज़मीन बैठ गई है। अब वो लोग चाह रहे हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, और उनको बसाएं तो बसाएं कहाँ। तो मैंने कहा जिनके पास ज़मीन है, पुश्तैनी है, ठीक है, पक्की है, तो वो तो वहाँ जाएं। लेकिन बहुत सारी ऐसे परिवार हैं जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो है उनको बसाने के लिए 2 बिस्वे 3 बिस्वे भूमि उपलब्ध करवाई जाए। लेकिन ये जो नियम और कानून है जो केंद्र के हैं, और प्रदेश विधानसभा का और प्रदेश सरकार का बहुत कम अधिकार क्षेत्र है इन कानूनों को बदलने का। हम इनको नहीं बदल सकते, जबकि ये कंकरेंट लिस्ट में भी हैं। लेकिन जब कंकरेंट लिस्ट में होते हैं 2 सब्जेक्ट्स, तो जो केंद्र कानून बनाता है वो प्राथमिकता लेता है। तो केंद्र के बने हुए कानून जब तक ये संशोधित नहीं होंगे केंद्र के द्वारा, तब तक इस प्रकार की राहत हिमाचल वासियों को देना संभव नहीं है। As a speaker of the assembly, will you be planning to go with a delegation to Union Government, Ministry of Forest and Environment on this particular issue amid disaster? इसके साथ साथ अगले 36 घंटों के लिए IMD ने हैवी रेनफॉल का वार्निंग किया, रादर रेड अलर्ट इशू किया है। कमिंग टू द मनी महेश यात्रा, इट हैज बीन कंक्लूडेड, लेकिन जो लोग हैं इनके लिए क्या इंडियन आर्मी को कोई रिक्वेजिशन भेजा है टू ब्रिंग देम बैक? क्या स्थिति है, कितना समय उनको इवैक्यूएट करने में लगेगा? नहीं, वो तो जो भरमौर में बचे हुए हैं, अब अगर मौसम साफ हुआ तो हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से, जैसा मुख्यमंत्री जी ने अंदर कहा कि हेलीकॉप्टर की सेवाएं उन श्रद्धालुओं को उपलब्ध प्रदेश सरकार करवाएगी, और इसकी बात जो है एयरफोर्स के साथ हो सकती है, उन्होंने अंदर कह दिया है। द अदर पार्ट विच यू हैव रेफर्ड, that is a very nice suggestion for action, and certainly I will look into this. Thank you very much. अब एक असेंबली के बारे में जो आज क्वेश्चन आज इतना ही काफी है, नहीं तो फिर बहुत